हनाब्स से तरी और हवा में मसाले वाली चाय और पुरानी लकड़ी की जानी पहचानी खुशबू फैल गई। यहाँ का आबाई शहर था, एक ऐसी जगह जवास ने बरसों से नहीं देखी थी। फिर भी कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। एक खामोशादा सीख भी कैरों का भरी गलियों पर छाई हुई थी। वह अपने दादा की दुकान की तरफ चली, जिसका नगे निशाना फीका और अखड़ा हुआ था। खिड़कियां जो कभी नगिन मसाले हों और हाथ से बने खिलौनों से भरे रहती थे, अब धूल से अटियावर खाली थे। उसे याद था कई हंसिया और कहानियों की जगह थी, एक ऐसा मर्कज जहां कम्युनिटी के हर फर्द का आना जाना लगा रहता था। अब यहाँ एक भोली हुई याद की तरह लग रही थी। अपने साबिक वजूद का एक भूत किसी का इंतजार कर रही थी, कहाँ से दोबारा जिंदा करे। लकड़ी का चरमराता हुआ दरवाजा खोलते ही हना का सामना खामोशी से हुआ। शेल्फ ज्यादातर खाली थे, सिर्फ चिच नदाकीले मरबे के जार बाकी रह गए थे। हर चीज पर धोल किया एक मोटी ताहजमी हुई थी, जो सूरज की रोशनी किया एक वाहद करने में चमक रहे थे। जवादासी को चीर कर अंदर आ रही थी। इसके दादा ने अपनी पूरी जिंदगी छोटी सी दुकान में लगा दी थी। यह सिर्फ एक कारोबार से बढ़कर था। यहाँ की विरासत थी, इनकी मेहनत और इस कम्युनिटी के लिए इनकी मोहब्बत का सबूत, जिसकी उन्होंने खिदमत की थी। इसे इस हालत में देखकर उसके दिल में एक तेज दर्द था, एक खामोश पुकार जिसका जवाब देने के लिए वहाबियां थी। इसे इसके साबिक हशानो शौकत बहाल करने के लिए परजमन थी। हना ने लकड़ी के काउंटर पर हाथ फेरा, अन लकीरों और खराशों को छुआ जवान गन तक कहानियां सुनाती थी। उसे अपना बचपन याद आया, यहाँ दोपहरें गुजारना, अपने दादा को ग्राहकों के साथ कहानियां सुनाते हुए सुनना, जो खानदान के तरह थे। उन्होंने इसे आटा तोलना सिखाया, दूध, ताजा जड़ी बूटियों की शिनाख्त करना सिखाया, और सबसे अहम बात यह कि हर शख्स के साथ हम मेहरबानी और एहतराम से पेश आना सिखाया। यह दुकान बाजार का दिल थी, एक ऐसी जगह जवातमाद और इंसाफ पर बनी थी। अब खामोशी भारी गैर फितरी महसूस हो रही थी, और इसे मालूम था कि हर दुकान को बचाने का मतलब सिर्फ शेल्फों को दोबारा भरना नहीं था। इसका मतलब उस रूह को दोबारा जिंदा करना था, जिसने इसे कभी इतना खास बनाया था। इसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली, उसके दादा क्या एक तस्वीर जो अपनी मसरूफ दुकान के सामने फख्र से खड़े थे। इनकी मुस्कुराहट चौड़ी और मुखलस थी, उनकी आंखें फख्र से भरे थीं। तस्वीर में इनके पीछे बाजार लोगों से भरा हुआ था, रंगों, आवाजों और सरगर्मियों का एक हसीना मजाज। यही वो हंजरिया था जो हना के जहन में था, यही वो मकसद था जवास ने अपने लिए मुकर्रर किया था।